हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जिसमें कि हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनकी सीरीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इन क्वेश्चंस को और इन पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन को अगर आप गैदर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती जो आपको बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसमें से आप पूरी तरीके से बोर्ड में आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अगर मैं आपसे बात करूं मैट्रिसेस होता क्या है, तो मैट्रिसेस इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इन अ रेक्टेंगुलर एरे। मींस हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर देना, एक रिप्रेजेंटेशन को अरेंज कर देना एक रेक्टेंगुलर वे में, उसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। जैसे सपोज करिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कोई भी 3 बैट्समैन है, मान लीजिए ए, बी और सी, कोई भी 3 बैट्समैन है। अब इन बैट्समैन का अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग एवरेज देखते हैं। एवरेज देखने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हम इनका ओडीआई, टेस्ट और T20 का एवरेज देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं ए बैट्समैन जिसका एवरेज यहाँ सपोज करिए 42 है, 45 है, 52 है, टेस्ट में एवरेज मान लीजिए 38 है, 56 है, 42 है। अगर T20 में देखते हैं तो देखिए 33 है, 38 है, 49 है। ये मैंने इनका एवरेज लिया। तो अब इसको ना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, मींस व्हाट, इसकी इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 42, 45, 52, 38, 56, 42, 33, 38, 49। इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके लिख देना। यह क्या कहलाता है हमारा, यह कहलाता है क्या, मींस व्हाट, दिस इज द मैट्रिक्स। ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में केवल और केवल इतना डिफरेंस है कि यह केवल एक मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस, मतलब जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो वो मैट्रिसेस होता है, लेकिन एक सिंगल मैट्रिक्स के लिए हम लोग मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं। और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर 1। अगर मैं आपसे बात करूं, ये यहाँ पर भी वही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जा रही है। यहाँ पर मैं आपसे बात करूं, ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज कही जाती है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। अगर मैं आपसे बात करूं, यह भी वही बता रहा है जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर ये जो ए प्लेयर है उसके एवरेज के बारे में बात करना है, ये बी प्लेयर के एवरेज के बारे में, ये सी प्लेयर के एवरेज के बारे में, ये ओडीआई के बारे में बात कर रहे हैं, या टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या T20 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यह रिप्रेजेंटेशन मात्र क्या है डाटा की, ये आपके मैट्रिक्स कही जाती है। अब हम आगे समझते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको हम लोग रोज बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितनी रो है, 1, 2, 3। तो ये 3 रो है और इसमें कितने कॉलम है, 3। तो 3/3 मींस ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम रीड करते हैं 3/3। अब ये रो कॉलम कम ज्यादा होते हैं। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या देखते हैं, A11, A12, A13 डॉट 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 AM1। अगर मैं आपसे बात करूं 1N, A12, A21, A22, A23 डॉट 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 A2N, A31, A32, A33 डॉट 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 A3N। इसी तरीके से AM1, AM2, AM3, AMN मीन्स व्हाट, M/N। आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी मैट्रिक्स की, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ऐसे ही M रो है, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरीके से कॉलम है, यहाँ पर M/N लिखा जाता है। ये मैट्रिक्स M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बात करूं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जहां पर ये I और J का मतलब होता है कि आप किस प्लेस के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस मैट्रिक्स के ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन्हें हम एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में I की वैल्यू 1 से लेके M तक, J की वैल्यू 1 से लेके N तक, और यहाँ पर M और N हमारे नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। मींस व्हाट, बस आपको इतना ध्यान रखना, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें कि ये जो I है ये आपका बता रहा है कि टोटल कितनी आपकी रोज हैं, और J बता रहा है कि टोटल आपकी कितने कॉलम्स हैं। यहाँ ध्यान रखना है 1 से लेके M तक, मतलब I जो आपकी रोज है 1 से लेके M तक जा सकती है। टोटल रोज आपकी M है, टोटल कॉलम्स आपके M है।
तो अभी इतना आपको ध्यान रखना है, ये 1 1 एलिमेंट 1 2 1 3 इस तरीके की वैल्यूज को आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइप के बारे में, तो फर्स्ट टाइप हम लोग स्टडी करते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होता है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लेट अस टेक अ मैट्रिक्स 1 2 3, तो यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने कॉलम है, देखो 1 ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1, क्योंकि 3 रोज हैं और एक कॉलम है, ध्यान रखना, पहले रो फिर कॉलम। अब दूसरे टाइप पे बात करते हैं, वो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है, जैसे सपोज करिए बी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 2 1, अगर इस मैट्रिक्स में मैं बात करूँ तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है, केवल एक रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि एक रो 3 कॉलम दे रखे हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है, रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होती हो। थर्ड मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 5, अगर मैं बात करूं इसमें कितनी रो है, एक रो है, कितने कॉलम है, 1 ही कॉलम है, तो यह कैसा है मैट्रिक्स है, सिंगलटन मैट्रिक्स है, जिसमें हमेशा ऑलवेज रो भी 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो एक रो एक कॉलम है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बात करूं 2 1 2 2, ये 2/2 ऑर्डर की है, तो यह भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिफ्थ आपको ध्यान रखना है इसमें रो और कॉलम की संख्या, मतलब हमेशा m बराबर n होना चाहिए, जितनी रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं फिफ्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों को ध्यान रखना है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हो। मींस व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 होते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3, अगर मैं इसमें बात करूं इसमें डायगोनल एलिमेंट बताइए, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए पहले ये देखिए 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जब आपका i j के बराबर हो। i j के बराबर मतलब रो की वैल्यू कॉलम के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ देखो ये 1 1 होता है, यहाँ मैं अगर बात करूं ये 2 2 एलिमेंट होता है, यहाँ पर 3 3 एलिमेंट होता है, मतलब रो कॉलम के बराबर, रो कॉलम के बराबर, रो कॉलम के बराबर। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डायगोनल एलिमेंट होता हो, ऐसे नहीं होते, ध्यान रखना है, क्योंकि यह 2 1 है, यह 2 2 है, यह सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर आपका 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो ये पहली रो और दूसरी तीसरा चौथा कॉलम है, तो इनमें i j के बराबर नहीं है, केवल यही 3 एलिमेंट आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब एलिमेंट क्या होते हैं, 0 20 वाट। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं 2 3 0 0, तो यह आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है वो आपके 0 है। अब आगे देखिए, अगर मैं सिक्स्थ आपसे बात करता हूँ स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हो, सेम होते हो। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, मींस यह आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट एक समान हैं। तो ध्यान रख लेते हैं सेवेंथ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपको ध्यान रखना है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा 1 1 होते हैं, 1 0 0 1, 2/2 ऑर्डर की। तो यह आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं आपसे बात करूं एट्थ है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, जो भी मैट्रिक्स उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। मींस व्हाट, जैसे अगर मैं बात करूं इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है, वो से रिप्रेजेंट करते हैं 2 2, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वह एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, सब एलिमेंट्स 0 0। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 3/3 ऑर्डर की होगी। इसके बाद आपको दो मैट्रिक्स और ध्यान रखने हैं, एक है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जब i j से बड़ा हो उस समय एलिमेंट्स जीरो होते हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट कुछ न कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें वो एलिमेंट्स जीरो होते हैं जब i j से बड़ा हो, मतलब रो की संख्या कॉलम से बड़ी हो, उस समय जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो होती हैं। किसमें? आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब मैं इसके बाद बात करता हूं आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10th है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो जब i की वैल्यू j से छोटी होती है, मींस व्हाट, जैसे कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट अगर आपके जीरो हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन i इज लेस देन 0। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो और भी है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है आपका, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है। बट इन मैट्रिक्स को हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर में बोर्ड में पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब हमारे पास कोई भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है, उसमें हम केवल और केवल 1 2 3 1 इन तीन एलिमेंट्स में से कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो बताइए कितना टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आप फॉर्म कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मैं आपसे बात करूं जो एंट्रीज हैं उनको काउंट करो तो 1 2 3 एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4, तो एंट्रीज कितनी है? 1 2 3 एंट्रीज हैं, 3 की पावर 4, 81 टोटल मैट्रिक्स हम लोग जज कर सकते हैं। ये इस प्लेस को भरने के कितनी पॉसिबल एंट्रीज हैं? आप 1 2 3 में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं, तो 3 एंट्रीज है। इसको भरने की भी 3 एंट्रीज, इसको भरने की भी 3 एंट्रीज, इसको भरने की भी 3 एंट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 3 की पावर 4 मींस व्हाट? अगर मैं आपसे बात करूं, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देंगे हम लोग, नंबर ऑफ all possible matrix of order 2x2 with entries 1 2 and 3 are 3 into 3 into 3 into 3 which is 81. Now proceed to the next. अब हम लोग स्टडी करेंगे इसी में। देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उनको इक्वल मैट्रिक्स कह रहे हैं तो उनका ऑर्डर आपस में इक्वल होना बहुत जरूरी है। 2x3 हो, 3x2 हो, 2x2 हो, कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन बराबर होना बहुत जरूरी है। जैसे 2 रो 3 कॉलम, A B C D E F। अगर मैंने आपसे बात बोला कि यहाँ पर ये दो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। A 1 के बराबर होगा, C 2 के बराबर होगा, E 3 के बराबर होगा। इसी तरीके से हम वैल्यू जज कर सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप लोगों को ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स जब ही इक्वल होती है जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है। अब हम चलते हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। देखिए अभी हम लोग स्टडी करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो नंबर 1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए अगर दो मैट्रिक्स के एडिशन, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन जब भी हो सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। जब उनका ऑर्डर सेम होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। मींस व्हाट? सपोज करिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 बी मैट्रिक्स, अगर आपके पास 1 2 5 8 2 3 ये मैट्रिक्स है। अगर इनका एडिशन अगर आपको करना है तो इनका एडिशन का मतलब होगा कि इनका ऑर्डर सेम है, जब भी इनका एडिशन हो सकता है। और अगर ऑर्डर सेम है, इनका एडिशन करोगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दोगे। ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। 1 + 1 2 2 2 4 3 5 + 8 4 + 8 12 5 2 7 6 + 3 9। तो ये 2/3 का मींस व्हाट? दो मैट्रिक्स का एडिशन जब भी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में भी ये लॉजिक लगता है कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस जब भी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशन के ऊपर। एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मींस अगर आप A + B करो या B + A करो, आपका आंसर हमेशा इक्वल आता है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया जाता है। दूसरा आपको एसोसिएटिव लॉ याद रखना है, A + B + C इक्वल्स टू A + B + C। अगर आप दो मैट्रिक्स का एडिशन भले ही A + B, फिर जो आंसर है उसे C के साथ करो, या B + C उसका आंसर जो है उसे A के साथ करो, आंसर सेम आता है। तीसरा आपका ध्यान रखना है एडिटिव आइडेंटिटी।
अगर मैं आपसे बात करूं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं, कौन सी वाली मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरा आंसर ए ही आ जाए। तो कौन सी वाली मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। आगे ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं एडिटिव इनवर्स के बारे में, तो एडिटिव इनवर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए मैट्रिक्स में मैं क्या प्लस करूं कि मेरा जीरो आंसर आ जाए? तो नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए। तो आपको ध्यान रखना है एडिटिव इनवर्स भी हम किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, और जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हर एक मैट्रिक्स के बारे में। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात हम लोग करें, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल जब भी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होती है। मींस व्हाट? मेरे वर्ड्स पर जाना। जैसे सपोज करो मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैंने माना मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की ली, तो अगर मैं कोई भी बी मैट्रिक्स अगर इस तरीके से ले लूं कि इसके कॉलम उसकी रो के बराबर होनी चाहिए, रो मींस जो पहले आए, उसके बाद भले ही मैं कोई भी एलिमेंट लिख सकता हूं। जैसे सपोज करो मैंने 3/2 लिख दिया, ठीक, तो अब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ए और बी अगर हम लोग फाइंड करते हैं, मैं इसकी जगह आपका 3/4 ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक। इससे मैं एक और बात आपको बता दूंगा आगे जाके। अब सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 2 3। अगर मैं बात करूं वो 3/4 ऑर्डर किया, 2/3 ऑर्डर किया, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? ध्यान से समझना भाई लोग। पहले तो ये समझो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्यों? पहले वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर है, और जो ए बी का आंसर आएगा वह भी 2/4 ऑर्डर का आएगा। ध्यान रखना भाई, वो भी 2/4 ऑर्डर का आएगा। चेक कर लो, ध्यान से देखो, ध्यान से कैसे करते हैं। इसका पहला रो उसके पहले कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई प्लस कर देना है। 1 का 1 के साथ 1 होता है, 2 का 2 के साथ 4 होता है, 3 का 3 के साथ 9, 9 + 4 13 + 1 14। इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम, तो देखिए 4 का 1 के साथ 4, 5 दूनी 10, 14, 6 × 18, 14 दूनी 28 और 4 32 32। उसी तरीके से पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 1 का 7 के साथ 7, 3 दूनी 6, 7 6 और 2 3 6 6 2 7 19। उसी तरीके से देखते हैं पहला आपका सेम हो जाएगा 14। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, अभी एलिमेंट्स के हम देखेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, तो देखिए 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 3 18 10, 28 और 4 32, 4 चौके 16, 5 25 36, 6 6 12 5 7 3 2 5 6 7 77। अगर मैं बात करूं दूसरी रो तीसरा कॉलम, 7 4 28, 5 3 15, 6 2 12, 5 7 15, 3 4 5 55। उसी तरीके से 4 एकम 4, 4 5 दूनी 10, 6 3 18, 28 4 32। तो ये जो आपका आंसर आया ए बी, यह आपका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आया। क्या आपको लगता है कि आप बी ए निकाल सकते हो? चेक कर लो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि बी का कॉलम ए की रो के बराबर नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ए बी बी ए के बराबर होता है? जी नहीं, हमेशा बराबर नहीं होता, हमेशा बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली रो के बराबर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा? नहीं होगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा? यस। अगर आप तीन मैट्रिक्स लेते हो ए बी सी, अगर पहले ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कर रहे हो या फिर बी सी का मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हो तो आंसर सेम आता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, तो ए मैट्रिक्स के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ए ही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। ध्यान रखना है, जीरो क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। आई क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, यह हम लोग पढ़ेंगे 4th एक्सरसाइज में, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। यहां पर भी देख लीजिए, अगर ए बी में, अगर ए मैट्रिक्स में मैं बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर आई आ जाए तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए होता है, और इसको आगे भी बता दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ध्यान रखना आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करूं तो अगर a प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है तो बराबर होता है ac प्लस bc के बारे में। सिंपल बात है, हम लोग मार्क्स का बोर्ड में पूछा जा चुका है। जैसे बोला है a b और c, a b और x और y,
इनकी वैल्यू गिवन है, हमें ए बी प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, ए बी प्लस एक्स वाई का मतलब क्या है, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, चेक करो। देखो इसका ऑर्डर 1/3 है और इसका ऑर्डर 3/1 है, तो पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो देखो 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6, -3 का 2 में करोगे -6, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ए बी का आंसर 8 आ गया। एक्स वाई का आंसर निकालो तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 2 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 6 2 20। तो अभी इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई 28। तो अंडर द मैट्रिक्स लिखना है भाई, अंडर द मैट्रिक्स, गलती मत कर देना, ध्यान रखना मैट्रिक्स द रिप्रेजेंटेशन है ना रेक्टेंगुलर वे, तो हमें कहीं ना कहीं उस ब्रैकेट में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर में पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर आपको 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपको ए मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर भी आपको पता नहीं है, तो ऑर्डर आपको खुद से जज करना पड़ेगा, इस तरीके से जज करना पड़ेगा कि ए का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो सके। तो खुद से देखिए ए का ऑर्डर क्या रहा होगा, ए का ऑर्डर हम लोगों को इस तरीके से लेना है कि इस पहले वाले की कॉलम दूसरी वाली की रो के बराबर हो, तो इसका रो कितना होगा 2, चेक कर लो, इसका कॉलम 2 है तो इसका रो भी 2 होगा। अब ये देखो कि आंसर आपका 3/2 आ रहा है, तो आंसर 3/2 आ रहा है मतलब आंसर 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा। ध्यान रखो भाई, जो आंसर आता है वह पहली वाली के रो दूसरी वाली के कॉलम के बराबर आता है, चेक कर लो। पहले तो देखो मल्टीप्लाई होने के लिए 2 के बराबर होना चाहिए, और जो आंसर आ रहा है उसको हम किस तरीके से लेंगे 3/2। तो अभी हमें ए मैट्रिक्स निकालना है, तो लेट A मैट्रिक्स इक्वल्स टू A B C D। अभी देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 2 -1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाई बाय A B C D इक्वल्स टू -1 -8 1 -2 9 22। अब चेक करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन के पहले कॉलम के साथ, तो A का 2 में करेंगे 2A -C, देन मल्टीप्लाई करोगे 2B -D, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे A, इधर मल्टीप्लाई करोगे b, इधर मल्टीप्लाई करोगे -3a प्लस 4c, इधर मल्टीप्लाई करोगे -3b प्लस 4d। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखने के लिए देखो a की वैल्यू तो आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2, और लिखोगे 2a -c बराबर -1। तो a की वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ, तो देखो 2 1 -c इक्वल्स टू -1, तो इधर आपका आ जाएगा 2 -c -1 इधर आके +1 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 3। अभी d की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 2b -d इक्वल्स टू -8, तो b की वैल्यू आपने -2 निकाली है, -8 इक्वल्स टू -8 -4 प्लस 8 इक्वल्स टू d की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपका आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स A बराबर, A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है -2, C की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू 4। ये आपका आंसर निकल गया ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3 की कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब है A पर डैश और A की पावर T। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसमें क्या करते हैं हम रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसमें 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो A का ट्रांसपोज आपका A ही होता है। दूसरा प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ध्यान रखना है अगर एक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो पुराना वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि A का ट्रांसपोज, तो के A ट्रांसपोज किसी भी एक स्केलर नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी समझ लीजिए। यह मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हम अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, अगर मैं 2a कर रहा हूं तो 2a करने का मतलब क्या है, मैं इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा,
2 बन जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन अगर हम लोग डिटर्मिनेंट जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय हम आपको बताएंगे अगर 2a लिखा है तो 2 का मतलब या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना होता है इन द डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो देखिए अब ये ध्यान रखना है कि अगर किसी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज कर दें तो k × a डैश के बराबर होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि a प्लस b का डैश a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है। तो समझ रहे हैं दो मैट्रिक्स के एडिशन का जो ट्रांसपोज है वो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। फोर्थ और इंपॉर्टेंट वन, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हैं तो वह b डैश इंटू a डैश, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी से एक निकाल देते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी, a b c का डैश। अगर तीन मैट्रिक्स उनके मल्टीप्लिकेशन का डैश अगर आप कर रहे हैं तो वो बराबर होते हैं c डैश b डैश और a डैश के। तो यह छोटी सी प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी है हम लोग पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब कहते हैं जब उसका ट्रांसपोज अगर a डैश a के बराबर आ जाए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करें और वह उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाए तो वह क्या कहलाता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ले लो, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली, जैसे सपोज करो 1 2 3 2 2 3 3 और -1 -1। तो अभी मैं इसका डैश निकालूं, देखो ध्यान से देखो भाई, इसका डैश जब आप निकालोगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 1 2 3, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, तीसरा रो क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम। देख लो ध्यान से, अब आपको क्या लग रहा होगा, ये तो वही बन गया। चेक कर लो, जब a डैश a के बराबर हो जाए तो ये मैट्रिक्स कहता है कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको लग रहा होगा कि आपने कैसे बना दिया डायरेक्ट, तो मैं आपको भी बताता हूँ, समझो ध्यान से। कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो ठीक है, चलो कुछ भी ले लो आप, लेकिन अगर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो, ये एलिमेंट अगर इस एलिमेंट के इक्वल हो और ये एलिमेंट अगर इस एलिमेंट के इक्वल है तो वह मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मींस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जब आपका aj के बराबर हो। चेक कर लो ध्यान से देखो भाई, ये क्या है 1 2 एलिमेंट, ये क्या है 2 1 एलिमेंट, ये क्या है 1 3, और ये एलिमेंट कैसा है आपका 3 1 एलिमेंट, ये 2 3 एलिमेंट और ये 3 2 एलिमेंट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है भाई, केवल ध्यान रखना है डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स में अगर aj के बराबर है तो वो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत छोटा बना होता है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिस या फिर इसको हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसकी अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अगर आपका a डैश माइनस a के बराबर आ जाए, मींस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपसे कहूं मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 1 -1 -2 2 3 -3। अब आपको लग रहा होगा कि आपने फिर ऐसे एग्जांपल ले लिया, मैं बताऊंगा आपको कि अब इसका पहले डैश निकाल लो। जब आप इसका डैश निकालते हो, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इसका आप डैश निकालते हो तो डैश निकालने के लिए आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना, इसकी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 1 -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब इसमें से आप नेगेटिव कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अब चेक कर लो a डैश माइनस a है या नहीं, चेक करो 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। मींस व्हाट, बहुत सिंपल है भाई, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 है और aij माइनस ऑफ aj के बराबर है तो वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। देख लो ये एलिमेंट a12 है, ये नेगेटिव ऑफ a21 के बराबर है, चेक कर लो। उसी तरीके से ये नेगेटिव, ये देखो इनका साइन वेरी करेगा, वैल्यू वही रहेगी। अब हम आपको यह भी बताएंगे इसका प्रूफ, डायगोनल एलिमेंट का जो प्रूफ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है से बताएंगे। तो अभी देखिए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया इफ द मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप लोग जानते हैं ए डैश किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा। तो वैसे आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ये अगर 2 है तो ये -2 होगा, अगर ये -3 है तो ये प्लस का 3 होगा। डायरेक्ट लिखना चाहो तो ए और बी की वैल्यू बता सकते हो, a -2 है और b 3 है, लेकिन सॉल्व किस तरीके से करना है वो देख लो। a डैश बराबर माइनस है, अब देखिए a डैश की वैल्यू आप लिख दीजिए, a डैश की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसकी रो इसको कॉलम बना दोगे तो 0 a -3 2 0 -1 b 1 0 और उसे लिख दोगे माइनस ऑफ a के बराबर, मतलब 0 a -3 2 0 -1 b 1 0। तो अभी देखो हम कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ, तो देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, चेक कर लो -3, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहां से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, बाकी का वहां से भी जज कर सकते हो कि ये एलिमेंट्स नेगेटिव का रिलेशन रखते हैं, ठीक। अब देखो आगे, so that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने बताया था skew symmetric matrix के डायगोनल्स एलिमेंट 0 होते हैं, उसका प्रूफ देख लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स skew symmetric मैट्रिक्स है तो उसकी अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इस तरीके से होती है जिसमें ये m by m मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें aij जो है -aj के बराबर होता है, वह मैंने अभी आपको बताया था। अभी इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग i बराबर j पुट करते हैं क्योंकि हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि जब i j के बराबर होता है तो यहाँ पर आप पुट करोगे पुट i बराबर j। जब i j के बराबर पुट करोगे तो देखो यहाँ पर भी i और इधर भी क्या हो जाएगा -ai। तो इसके बाद ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा ai प्लस ai इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2ai इक्वल्स टू 0। तो ai इक्वल्स टू 0। इट मींस व्हाट, a11 एलिमेंट, a22 एलिमेंट, a33 एलिमेंट, इसी तरीके से ann एलिमेंट या mm एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। Hence we can say that all diagonal element of skew symmetric matrix are 0। अब देखिए इसको आगे अपने आप जज कर लेना, राइट। 2x2 मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस व्हाट, एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए 2x2 ऑर्डर की जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक हो। देखो ध्यान से, बहुत इजी है भाई। अगर सिमेट्रिक है इट मींस a डैश a के बराबर है, नंबर 1 इक्वेशन। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो a डैश माइनस a के बराबर है। अब एक बात बताओ भाई, इस a डैश की वैल्यू तो a है ना, चेक कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो a डैश की वैल्यू a है तो यहाँ a पुट कर दोगे तो a बराबर माइनस a इधर करके क्या हो जाएगा प्लस a इक्वल्स टू 0। मींस 2a बराबर 0 a बराबर 0 मींस व्हाट, कोई भी नल मैट्रिक्स जो आपकी होगी वह सिमेट्रिक भी होगी स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो आप बता दोगे a बी द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो यह क्वेश्चन नंबर लगभग फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरह ही, फॉरवर्ड वाली x इज अ मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। देखो ये माइनस के रिलेशन में होते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। a डैश बराबर माइनस ऑफ a रख के कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में 9th पहले देख लेते हैं। 8th वाला 4 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है देन फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर अल्फा 0 और पावर 2 के बीच में है, a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर है √2i2 के बराबर। मींस व्हाट, a का प्लस करना है हमें a ट्रांसपोज के साथ और वो √2i2 के बराबर है। तो देखो a का सम क्या है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इसके ट्रांसपोज का सम कर देते हैं। ट्रांसपोज मींस cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा और इस तरीके से cos अल्फा, ये बराबर है √2 ऑफ 1001 के। अब इनको प्लस कर दीजिए। आप देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा और sin 0 हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा और 2 cos अल्फा इक्वल्स टू √2 0 0 √2।
जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो 2 cos अल्फा इक्वल्स टू √2, cos अल्फा इक्वल्स टू √2 अपॉन 2, तो √2 से कट जाएगा √2 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 1 अपॉन √2। तो देखिए cos के टर्म में कब आता है, जब cos π/4 हो, तो आपका आंसर अल्फा बराबर π/4। तो ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम लोग देखते हैं अल्फा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। यह क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन बोला कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 नंबर में पूछा गया है, मतलब ये मैट्रिक्स को आपको इस तरीके से चेंज करना है कि इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स निकालनी है, वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक निकालनी है वो स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, फिर उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके दिखाना है कि आंसर ए ही निकल के आएगा। मतलब क्या, देखिए आप करिए लेट बी बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, आप इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स निकालिए। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं, देखिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगेगा बट हम बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बी, अब ये क्या है, तो ये एनसीईआरटी में थ्योरम गिवन है, ये उसमें आपको बताया जाता है, बट बाकी का आपको क्वेश्चन जिस तरीके से करना है वो आप समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपको ए डैश निकालना है, उसको प्लस करके आपसे मल्टीप्लाई कर देना है, जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ए मैट्रिक्स आपके पास है और 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। अगर मैं आपसे बात करूं ए डैश की वैल्यू, तो इसका ट्रांसपोज आप कर देंगे 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 2 + 2 4 4 + 7 11 -5 7 4 11 3 3 6 5 में से 2 गए 3 1 और 6 -5 -2 5 में से 2 गए 3 4 और 4 8। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b बराबर आपका हाफ a प्लस ए डैश, तो अभी ये कितना हो जाना है आपका 4/2 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और 4। अभी चेक कर लो, देखो भाई ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है। भाई मैं जब इसे बताने लग रहा हूँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, लेकिन फिर भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। मींस व्हाट, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। बी का ट्रांसपोज निकालिए, देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, तो इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 4। अभी देख लीजिए बी डैश जो है वो बी के बराबर है, तो सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अभी मुझे सी मैट्रिक्स लेना होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, तब तक आप नोट करिए फटाफट। देखिए अभी इसके बाद हम लोगों को इसको आगे और फॉरवर्ड करना होगा। इधर लेट सी बराबर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अभी आपको क्या करना है, अब a में से a डैश को सब्ट्रैक्ट करना, मींस इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस a डैश आप जब करेंगे तो देखो 4, देखो इधर 2 में से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 0, 4 में से 7 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा -3, -6 में से -1 करोगे तो -1 -7, 7 में से 4 घटाओगे तो 3 में से 3 घटाओगे तो 0, 5 में से -2 करोगे तो 7 और 1 में से माइनस करोगे 7, -2 में से घटाओगे -5 -7 और 4 में से घटाओगे 4 0। तो देखो ये एलिमेंट नेगेटिव का रिलेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, हो गया भाई। अब देखो c निकालने के लिए हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, तो इसको डिवाइड कर दो 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 7/2 0। अब देखिए c डैश निकालिए, तो जब इसको आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 0 -3/2 7/2 और 3/2 0 7/2 और 7/2 -7/2 0। इसमें से नेगेटिव बाहर लोगे तो c डैश बराबर माइनस ऑफ c आ जाएगा। इट मींस c इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको b और c को प्लस करना है। b मींस व्हाट, ये वाली जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसको c के साथ प्लस करना है, मतलब 2 11/2 -5/2 11/2 -5/2 3 3/2 3/2 4। इसको प्लस करना है c मैट्रिक्स के साथ 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और 0। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको a ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। चेक करो, देखो 2 + 0 2 11/2 और 11 3 8/2 4, तो आपका -5 -7/2 -6
तो देखो 2 4 माइनस 6, इसी तरीके से 7 3 5 1 माइनस 2 4, और यही आपको शो करना होगा। दैट्स इट। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट। देखिए ना, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी मैट्रिक्स को लेना है, उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज को पहले घटाना है, फिर उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करना है, उसको बी मैट्रिक्स मान लेना है, उसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है कि देखो वो बी के बराबर ही है। इट मींस आपने सिमेट्रिक दिखा दिया, इसकी सिमेट्रिक के लिए उसके ट्रांसपोज को घटाना है उस मैट्रिक्स में से, फिर हाफ का मल्टीप्लाई करना है, जो सी आएगा उसका डैश निकालना है, वो नेगेटिव ऑफ सी के बराबर होगा। दैट्स इट, दैट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी और सी जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, उनका धन करना है और दिखाना है कि देखो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। देखिए आगे, देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की तरफ। अगर मैं आपसे बात करूं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, आपको लास्ट टॉपिक और समझना है ध्यान से। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मे बी 2016 में लगभग पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। और एक 2014 में भी पूछा गया था, 6 मार्क्स में इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैट्रिक्स में से। 6 नंबर का ना बहुत कम देखा जाता है। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की बात करें तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, देन बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें बी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उससे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो वहां पर ए जो है वो आपकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और बी जो है वो आपकी इनवर्स मैट्रिक्स होती है, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसका, ए का, मतलब बी को हम लिखते हैं ए इनवर्स। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं बी ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई अगर आई के बराबर होता है, इट मींस ए इज द इनवर्स ऑफ बी। यहां पर बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो जाएगी और ए इज द इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ध्यान रखना है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। यहाँ पर बी इज द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी व्हिच बोथ आर इक्वल्स टू आई। आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है उससे कंफ्यूज मत होना भाई। जब ए का ए डैश के साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी देता हो वहां पर होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो अभी हम लोग नहीं स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी इधर देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई, बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम इस एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। मतलब हम इस बी मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे, यहाँ इस ए मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हम केवल और केवल 3 तरीके के ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। 3 तरीके के ऑपरेशंस मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में हम लोग या तो इसकी रो या कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स पर हम R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इसको इंटरचेंज करने से हमें क्या मिलेगा, 3 4 1 2, पहली रो दूसरा रो बन गई, दूसरी रो पहली रो बन गई। उसी तरीके से कॉलम में भी लगाया जा सकता है। एक तो ये ऑपरेशन होगा। दूसरा ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स अगर आपको दिख रहा है तो उस मैट्रिक्स के किसी रो में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें अगर मैंने लगा दिया R1 पर लगा दिया 1/2 ऑफ R1, तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 के एलिमेंट्स में हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया मैट्रिक्स हम लोगों को क्या मिलेगा 1/2 और 1 और 3 और 4। तो रो में जो फर्स्ट रो है उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया। तो किसी रो में या किसी कॉलम में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वाला ऑपरेशन जो होगा ये इस तरीके से नहीं समझ में आएंगे, जब इनका यूज किया जाएगा जब आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड वाला अगर ऑपरेशन अगर आप जज करते हो तो थर्ड वाले ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स जो हमारे पास है उस मैट्रिक्स की किसी भी रो या कॉलम में अगर हमें ऑपरेशन लगाना है, जैसे मान के चलो R1 पर मैंने लगाया तो उस ही रो प्लस माइनस किसी अदर रो के रिलेशन के साथ लगाते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लगाया R1 + 2 ऑफ R2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस मैट्रिक्स में लगा रहा हूं तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, R1 तो लेना ही है प्लस 2 ऑफ R2 और लेना है, मतलब 3 2 जा 6 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 13/2। इसी तरीके से यहां लगाइए तो देखिए 2 × R2 मतलब 4 2 जा 8 प्लस 1 9 3 4, तो ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं एक छोटी सी बात और है, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो।
वो क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं इस टॉपिक से। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो उस समय हम लोग a बराबर आई ए लिखेंगे, और जो ऑपरेशन हम पहले वाले मैट्रिक्स में लगा रहे होंगे उसी ऑपरेशन हम आइडेंटिटी में लगाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, टॉपिक ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास x और a और b इस तरीके से तीन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि x बराबर ए बी है, तो वहां से अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो आपको जो भी ऑपरेशन आप लगाएंगे वो इस मैट्रिक्स पर तो इधर लगाएंगे और इस पर इधर लगाएंगे। कब? जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे होंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी पता चल जाएगा। अगर आप x बराबर ए बी में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो अगर आप इधर इस मैट्रिक्स में लगा रहे होंगे तो इधर आप इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक क्वेश्चन बस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पर a बराबर आई ए लिखना है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन a बराबर ए आई लिखना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं दो क्वेश्चन लेता हूं, सब क्लियर होता है। देखिए ध्यान से, को बोला गया यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन c2 बराबर c2 माइनस 2 c1 इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आपको प्रोवाइडेड है, इसमें आपको c2 माइनस 2 c1 बनाना है। वो अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपको x बराबर ए बी दे रखा हो तो अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम ऑपरेशन में इस वाली मैट्रिक्स के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में रिलेशन यूज करना है। मतलब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 4 2 3 3 1 2 0 3 2 0 1 1। अब इसमें आप C2 पर लगा दीजिए C2 माइनस 2 C1। इसका मतलब क्या है, जो आपका ये पहला वाला मैट्रिक्स है इसमें लगाइए, तो इसमें देखो C1 पर तो एज इट इज लिखना है, C2 पर लगाना है, 2 में से घटाना है, मतलब C2 में से घटाना है 2 ऑफ C1, 2 में से घटाना है 4 2 जा 8 को, तो कितना मिलेगा -6। 3 में से घटाना है, 3 में से घटाना है 2 ऑफ 3, 3 3 2 जा 6 -3। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है 1 2 0 3। अब आपको इधर यही रिलेशन यूज करना है, तो C1 को एज इट इज लिख दोगे 2 1 और C2 पर लगाओगे, मतलब 0 माइनस 2 2 जा 4 -4 1 माइनस 2 1 जा 2 -1। आंसर आ गया, खत्म कहानी। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ रो के लिए लगा होता, किसी भी रो में लगाना पड़ता, तो हम जो यहाँ लगाते ना वो इस पहली वाली मैट्रिक्स में लगाते, दूसरी वाली मैट्रिक्स में नहीं लगाते। बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखिए ध्यान से, अगर कॉलम है तो पहली में जो लगाना है वो दूसरी वाली में लगाना है, अगर रो है तो पहली वाली में जो लगाना है वो पहली वाली में लगाना है। अब इधर देख लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर मैं आपसे बात करूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपको ध्यान रखना है a बराबर आई ए, तो पहले आप लिख लीजिए 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। हम जब तक इसको सॉल्व करेंगे तब तक हमारा आइडेंटिटी इधर ना बन जाए, यही कहता है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मेथड। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पहले से ही 1 है, अब यहाँ 0 और यहाँ 0 हमें लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम या तो देखिए इसको पहले R2 प्लस R3 करके 0 बना लीजिए। मीन्स व्हाट, देखिए R2 पर आपने लगा दिया R2 प्लस R3, जब आप लगाओगे तो देखो 1 R2 पर लगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 5 प्लस 4 कितना, R1 तो एज इट इज लिखोगे, R3 भी एज इट इज लिखोगे। देखिए जब इसमें आप लगाओगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, उसी तरीके से 1 0 0 0 1 1 0 0 1। जो आपको इधर लगाना है वही आपको इधर भी लगाना है। अब देखिए यह 0 गया, अब यहाँ पर भी आपको 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ 0 बनाना है इस तरीके से कि इस पर कोई भी चेंज नहीं आए और इस पर भी कोई चेंज नहीं आए। तो आप क्या करोगे, R3 पर लगा दोगे R3 प्लस 2 ऑफ R1। जब आप लगाओगे तो देखो 1 2 3 0 1 2 -2 प्लस 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 0, और देखो ये कितना है -4 और प्लस 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 0, -5 और 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये इधर लगाओगे तो 1 0 0 0 1 1।
अब देखो आगे R3 मतलब 0 में प्लस करना है 2 ऑफ R1, तो ये हो जाएगा 2, और R3 में 0 0 0 और यहाँ 1 इक्वल्स टू 8। अब इधर देख लेते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ 0 बनाना है, तो आप किस तरीके से बना सकते हो, R1 में लगाना है आपको R1 माइनस 2 ऑफ R2, चेक कर लो, R1 माइनस 2 ऑफ R2। तो जब आप इधर लगाओगे तो 1 और 2 में से घटाना है 2 0 और 3 में से घटाना है 2 2 जा 4 को, तो -1, और ये हो जाएगा 0 1 2 0 0 1। यही रिलेशन आपको इधर यूज करना होगा। तो जब आप इधर लगाओगे तो 1 में से घटाओगे 0 तो 1 ही बचेगा, 0 में से घटाओगे 2 ऑफ 1 तो -2, और 0 में से घटाओगे 1 तो -2। अभी हो जाएगा 0 1 1 2 0 1। इतना करने के बाद अब आपको ना यहाँ बनाना है 0, तो आप क्या करोगे, R1 पर लगा दोगे R1 प्लस R3, और यहाँ लगा दोगे R2 पर लगा दोगे R2 माइनस 2 ऑफ R3। इस तरीके से लगाना है कि पहले वाले एलिमेंट्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो जब इधर लगाओगे आप तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 1 0 और 0 0 1। इधर जब आप लगाओगे तो 1 प्लस 2 3, और ये हो जाएगा -2 और -1 2 0 1 a। बीच वाले रो में लगाओ, देखो R2 माइनस 2 ऑफ R3, 0 1 में से 0 2 में से घटाओगे, सॉरी मिस्टेक 1 में से घटाओगे ना, तो देखो इधर हो जाएगा 0। अब इधर देखो 0 में से घटाना है 2 ऑफ R3 को, मतलब 2 2 जा 4 को घटाना है 0 में से, तो -4। 1 में से घटाना है 1 में से घटाना है 2 को, तो -1। तो हेंस I बराबर BA एंड B बराबर A इनवर्स इक्वल्स टू 3 -4 2 -2 1 0 -1 और 1। अब इसको चेक भी कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का मल्टीपल A के साथ करना और देखना है I आ रहा है कि नहीं आ रहा है।